नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज एक इम्पॉर्टेंट न्यूज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है I2U2 इनिशिएटिव। क्या है ये I2U2 इनिशिएटिव, इसको हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या है ये I2U2, जिसमें कि 4 देशों का गठबंधन हुआ है। यानी कि 4 देश, I2U2 से मतलब ये है आई से इंडिया, आई से इजराइल और यू से यूएस एंड यूएई। ये 4 देश मिलकर ऐसी क्या कमाल काम करने जा रहे हैं जिससे कि इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। तो क्या-क्या चीजें हम जानेंगे, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई आखिर ये न्यूज़ है किस बारे में, ठीक है? क्यों ये चर्चा में आया? दूसरी चीज़ कि भाई आखिर ये I2U2 इनिशिएटिव जो है ये है क्या चीज़? क्या किन चीज़ों पर इसका फोकस रहेगा, किन चीज़ों पर ये बात करेगा? नेक्स्ट इज़ कि आखिर ये जो पर्टिकुलर इनिशिएटिव है या ये जो 4 देशों के बीच की जो डील है, इसमें आखिर ऐसा क्या है जो ये इतनी आउटस्टैंडिंग, इतनी बेस्ट मानी जा रही है? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द इम्पोर्टेंस और द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको बता दिया I2U2 में कौन-कौन से देश इन्वॉल्व हैं। इससे पहले इसे जब I2U2 नहीं कहा जाता था, तो I2U2 इनिशिएटिव को जाना जाता था किस नाम से? इसे जाना जाता था वेस्ट एशियन स्क्वाड के नाम से, ठीक है? ये इस नाम से जाना जाता था। अब ये जाना जाएगा I2U2 के नाम से। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं कि भाई न्यूज़ क्या थी। देखिए न्यूज़ ये है, जिसकी वजह से ये चर्चा का विषय बना है, वो ये है कि जो यूएस के प्रेसिडेंट है मिस्टर जो बिडेन, ठीक है? उन्होंने एक वर्चुअल समिट रखी, जिसमें वो उन्होंने बात की प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्तली बेनेट के साथ और यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ, ठीक है? और ये उन्होंने बात की ड्यूरिंग हिज विजिट टू वेस्ट एशिया, जो कि जुलाई 13 से 16 के बीच में जो है पूरी ये विजिट हुई थी। इस टाइम पर ये चर्चा हुई। और मैं आपको बता दूं, इसकी जो पहली समिट होगी वो कौन होल्ड करेगा? वो होल्ड करेगा यूएस। तो ये बहुत छोटा सा और बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। अक्सर पूछ देता है कि भाई I2U2 ग्रुपिंग की पहली समिट किस देश ने होल्ड की? तो याद रखिएगा यूएस ने होल्ड की है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, जानते कि भाई ये I2U2 इनिशिएटिव आखिर है क्या? तो देखिए एक बहुत फेमस अकॉर्ड्स थे जिनका नाम था अब्राहम अकॉर्ड्स, ठीक है? अब्राहम अकॉर्ड हुआ था इज़राइल और यूएई के बीच में, ठीक है? और उसी के पश्चात I2U2 का फाउंडेशन हुआ। I2U2 जो है ये फाउंड किया गया अक्टूबर 2021 में, जिसका मेन मुद्दा था टू एड्रेस कौन से इश्यूज? मरीन सिक्योरिटी नंबर 1, ठीक है? दूसरे नंबर पर है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और तीसरे नंबर पर है ट्रांसपोर्टेशन चैलेंजेस। यानी कि इन 3 मेजर इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, इनको एड्रेस करने के लिए I2U2 इनिशिएटिव का गठन हुआ, जिनमें ये 4 देश मिलकर के पार्टनर आए। इसे एक और नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। उस वक्त पर इसे जाना जाता था। आज की डेट में जब यूएई ने इसको रेफर किया, इस नई ग्रुपिंग को, तो इसको इन्होंने नाम दिया वेस्ट एशियन अकॉर्ड। बट एक्चुअली में इसे I2U2 इनिशिएटिव इसीलिए कहा जा रहा है कि इसमें कौन-कौन से देश इन्वॉल्व हैं, इससे पता चले हमें, ठीक है? तो ये था हमारा इनिशिएटिव जिसको लिया गया। अब आखिर ऐसा क्या है जो इस पूरी डील को बड़ी आउटस्टैंडिंग बना देता है या बड़ी कमाल की चीज़ बना देता है? तो देखिए, जो यूएई है हमारा, बेसिकली उन्होंने शेयरिंग डेस्क किया इज़राइल के साथ, ठीक है? और ये कोई ईज़ी काम नहीं था। यूएई का इज़राइल के साथ गठबंधन ईज़ी टास्क नहीं था, लेकिन ये हुआ। पहली चीज़ तो यही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा हो गया, ठीक है, नंबर 1 पे। दूसरी चीज़, जो अरब सेंटिमेंट्स थे हमारे अगेंस्ट इज़राइल, ठीक है, और उनके क्या प्रिपोज़िशन थे फॉर एंटी सेमिटिज़्म, ये पूरे देश में, पूरी दुनिया में जग जाहिर है, ठीक है? तो ऐसे 2 एंटी लोगों को जब एक साथ आते हैं, तो ये बनाता है इस डील को एक्स्ट्रा आउटस्टैंडिंग, ठीक है? तो ये कमाल की चीज़ हुई इस पर्टिकुलर डील में। अब इसके सिग्निफिकेंस क्या है या इससे फ़ायदा क्या, अगर हम उसको जानने की कोशिश करें, तो नंबर 1 पे सबसे पहले जो देखिए, ये जो I2U2 इनिशिएटिव है, ये क्या करता है? ये पावर करता है जितने भी पार्टनर्स हैं उन्हें, और एनकरेज करता है इन चारों ही पार्टनर्स को कि वो एक कोलैबोरेशन के रूप में सामने आएँ एक साथ, और उसमें वो रिजल्ट करे इन अ मोर स्टेबल रीजन, ठीक है? पहला चीज तो ये। दूसरी चीज, इंडिया जो है वो देखा जाता है एज अ लार्ज, वेरी लार्ज कंज्यूमर बेस या कंज्यूमर मार्केट, की भाई सबसे ज्यादा कंज्यूमर्स हमें कहाँ से मिल सकते हैं? इंडिया से मिल सकते हैं।
इसके साथ-साथ इंडिया जो है लार्ज प्रोड्यूसर भी है हाई-टेक और हाइली सॉट आफ्टर आइटम्स का, ठीक है? और इसके साथ-साथ जो यूएस है, यूएस अपने आप में ही टेक्नोलॉजी बेस्ड में काफ़ी एडवांस माना जाता है, ठीक है? तो इंडिया और यूएस का जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर जो ये कह सकते हैं कि जो रिलेशनशिप है कि भाई इधर से कुछ प्रोड्यूस हो रहा है तो इधर से कंज्यूम करने वाले भी हैं, वो भी काफ़ी कमालदार है, ठीक है? और ये सारी ही चीज़ें लेकर आती हैं भारत को एक ऐसे बोल सकते हैं ऐसे पड़ाव पर कि भाई ये एनहांस करें अपनी रिलेशनशिप विथ इज़राइल विदाउट जियोपार्डिंग इट्स टाइज विथ यूएई। देखिए इजराइल जो है जब से भारत आजाद हुआ तब से ही कहते हैं कि इजराइल जो है वो दोस्त है भारत का, ठीक है? लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यूएई, ठीक है, इनके साथ भी भारत के अच्छे रिलेशंस है, बट यूएई और इजराइल के आपस में कुछ बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं थे। इस वजह से कई बार डील्स में प्रॉब्लम होती थी, लेकिन सिंस ये जो चार देशों का जो क्वाड फॉर्म हुआ है, इससे अरब स्टेट्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इज़राइल को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है भारत के लिए, ठीक है? आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या सिग्निफिकेंस है इस डील के, ठीक है? फिर भी अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है, आप कमेंट करके हमसे पूछिए, हम बिल्कुल आपके डाउट को रिज़ॉल्व करेंगे। अगले सेशन में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।